नमस्कार मित्रों, आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड का न्यू सिलेबस जारी किया है उसमें स्नातक स्तरीय जो सिलेबस है उसमें जो चिंतामणि भाग 1 के क्या है 3 निबंध इसमें शामिल किए गए। कौन कौन से? उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। तो आज हम जो मनोविकार से संबंधित क्या है चिंतामणि में ये सारे निबंध है, तो आज हम उत्साह निबंध का अध्ययन करेंगे। और अभी आरपीएससी ने कल क्या है जो फर्स्ट ग्रेड का भी न्यू सिलेबस जारी किया है, उसमें भी क्या है जो 9th से 12th तक की बुक्स में पहले पढ़नी होती थी वो उसमें भी हटा दिए, उसमें भी स्पेशल कहानियां और वो निबंध वगैरह लगाए हैं, तो उनका भी अध्ययन अब हम करेंगे। आज हम सेकंड ग्रेड के लिए उत्साह निबंध का अध्ययन करेंगे कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। तो इस फर्स्ट लाइन से क्या है क्वेश्चन बन रहा है क्या कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, भय यानी किसी वस्तु से हमें भय लगता है यानी डर लगता है तो क्या करते हैं हम वो स्थान छोड़ के भाग जाते हैं, तो वह स्थान आनंद वर्ग में किसका है? उत्साह का। और किसी वस्तु में या किसी स्थान पे हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो हमारे मन में क्या जागृत होता है? उत्साह जागृत होता है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से क्या होते हैं? दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। यानी जिस वस्तु से हमें भय होता है तो क्या है हम उससे दूर चले जाते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान हो जाते हैं। और उत्साह में जैसे अब आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया, सब क्या है उत्साह से क्या है तैयारी करेंगे। एक बार तकलीफ होगी और बाद में क्या है जिंदगी भर की क्या हो जाएगी? ऐश हो जाएगी। तो क्या है हम अवश्य इसमें के लिए सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। यानी उत्साह में तो कष्ट और हानि सहने की दृढ़ता आती है और कर्म में प्रवृत्ति होने के कारण क्या हो जाता है? आनंद का योग हो रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। क्वेश्चन आ सकता है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? तो क्या है? उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। अब क्वेश्चन है कि सच्चे उत्साही कौन कहलाते हैं? जो कर्म सौंदर्य के उपासक है वही क्या है? सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी क्या होते हैं? भेद हो जाते हैं। साहित्य समीक्षकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। किसके भेद किए हैं? ये जो उत्साह से भरे हुए जो व्यक्ति है उनके लिए कि युद्ध में जाने के लिए कई व्यक्ति उत्साहित हो जाते हैं, यानी युद्धवीर हो गए, दानवीर हो गए और दयावीर। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान कौन सा है? युद्धवीरता है। सबसे अब क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन और प्रधान वीरता कौन सी है? तो युद्धवीरता, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत क्या है? प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब युद्ध के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या किसकी आवश्यकता होती है? साहस की। तो युद्ध में जाते समय क्या है? साहस और प्रयत्न क्या होते हैं? चरम सीमा पर होते हैं। पर केवल कि कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप क्या है? स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा, यानी जो अगर मान लो किसी के बड़ी सी फुंसी होगी तो उसको क्या है? बिना बेहोश हुए चिराने यानी उसको ऐसे कटवाने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, लेकिन क्या है? उत्साह नहीं कहा जाएगा। ये तो क्या है? हमारा साहस है, लेकिन उत्साह नहीं है। जब हम युद्ध में जाते हैं तो हमारे भीतर क्या है? साहस और प्रयत्न दोनों चरम सीमा पर होते हैं। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए
घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना, साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले जा सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा जिसके कारण क्या है उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। यानी क्या है, जो वीर होगा वो साहसी होगा और आनंद के साथ क्या है उस काम ये को करता जाएगा। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने की निश्चेष्ट साहस नहीं। यानी जो क्या है, हमें आनंदपूर्ण प्रयत्न भी करना है और उत्कंठा यानी हमारे जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा है दिखाने की। तो केवल कष्ट सहने से हम साहसी नहीं कहलाए जाएंगे। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। धृति यानी बुद्धि, बुद्धि और साहस दोनों के उत्साह के बीच क्या है, संचरण होता है। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस। दानवीर दान कौन करेगा, जिसके पास अर्थ होगा, अर्थ यानी धन। उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता क्या होती है, अंतर्निहित रहती है। दानवीर तभी कही जाएंगे जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। यानी दानवीर क्या होगी, या कि मान लो हमारे पास 2 रोटी है और हम कोई मांगने आ जाए और उसमें से 1 रोटी उसको दे दे, 1 खुद खा ले, तो तब वो दान माना जाएगा। अब ये नहीं क्या कह रहे हैं लेखक कि दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में भी किसी प्रकार का कष्ट या कठिनाई दिखाई देगी। अब किसी के पास खूब पैसे है तो वो दान दे, जैसे मान लो अरबपति करोड़पति हो गए तो वो थोड़ा सा दान दे देंगे तो उनको क्या कष्ट होगा। लेकिन क्या है, हम जिस वस्तु का दान दे और उससे के दान देने के बाद क्या है हमें कष्ट हो, तब क्या है हम सच्चे दानवीर कहलाएंगे। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ेंगे, तब तक क्या है, उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। अब युद्ध के अतिरिक्त संसार में ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें क्या होता है, घोर शारीरिक कष्ट होता है। अब सिर्फ युद्ध में ही नहीं होता शारीरिक कष्ट, और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो उनको भी क्या है, प्राण हानि होने की संभावना रहती है। कहीं करंट न लग जाए, कोई करंट से किसी की मृत्यु न हो जाए। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अब्बरवेदी अगम्य पर्वत की चढ़ाई करना, ध्रुव देश, सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर और बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी क्या है, पूरी वीरता और पराक्रमिक कर्म है। अब यानी ध्रुव प्रदेश जहाँ क्या होता है, तापमान माइनस रहता है। अब सारा रेगिस्तान वहां तापमान क्या होता है, एकदम ऊंचाई पर, यानी झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है। और जो क्रूर और बर्बर जातियों के बीच भी रहना क्या है, एक तरीके की वीरता है। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी क्या है, उत्साह ही है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। यानी शारीरिक कष्ट हो तो हम किसी से कार्य से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब मानसिक क्लेश और बहुत से कर्मों की प्रवृत्ति हो जाए तो उसे क्या है, साहस नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। अब कई जो प्रथाएं अगर उनका हम त्याग करें तो क्या है, हम उपहास और निंदा का पात्र बन जाएंगे। तो क्या है, उनका हम अंधाधुकरण करते रहते हैं। तो क्या है, वो उनसे अपमान अपना सोचते हैं कि अगर हमने इनका त्याग किया तो हमारा अपमान होगा। तो इसलिए ये क्या है, उन कुप्रथाओं का भी बड़े समझदारी भी इसलिए करते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। अब मृत्यु भोज है तो मृत्यु भोज कोई ऐसे विशेष एक घर में कर दे तो क्या है, गांव में क्या है कि भी उस घर ने छोड़ा था कि मृत्यु भोज करना। तो क्या है, इस कारण
कभी हमारे घर का नाम क्यों चले। तो कई जो कुप्रथाएं हैं उनका वो लोग क्या है अनुसरण करते हैं। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान गलानी का कष्ट सब शारीरिक कलेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे एक और उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया। यानी जो उत्साह के साथ कार्य करते रहते हैं, जो प्रचलित क्या है प्रथा के विरुद्ध तत्परता और प्रसन्नता से कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं उत्साही और वीर कहलाते हैं। और साथ में उनको क्या कहा जाता है, ये कितने बेहया है कि अभी तक ये इन प्रथाओं का त्याग नहीं कर रहे। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा स्तुति मान अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का क्या है उल्लंघन करने वाले वीर उत्साही कहलाते हैं। यह देखकर बहुत से लोग केवल इसके विरुद्ध लोभ में ही क्या है अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। कि कई लोग क्या है जो प्रथाएं हैं उनको तोड़ने की क्या है उनको तोड़ते हैं, ताकि लोग उनको क्या कहें कि देखो ये प्रथाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वीर ये उत्साही कहलाते हैं। और ये लोग क्या होते हैं केवल लोभ के लिए ही अपनी उछल कूद करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम क्या है मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं होता, उनकी और उनका ध्यान लेस मात्र नहीं रहता। जिस पक्ष के बीच की सुखयाति का वे अधिक महत्व समझते हैं, उनकी वाहवाही से उत्पन्न आनंद की चाह में क्या है वे दूसरे पक्ष के बीच की निंदा या अपमान की भी कुछ परवाह नहीं करते। ऐसे ओछे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की चाहे वह वास्तव में हानिकारक ही हो, उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने वालों की निंदा, उपवास और अपमान आदि सहा करते हैं। यानी इसमें क्या कहा है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो वाह लूटने के चक्कर में क्या है उनका अपमान करते हैं प्रथाओं का। तो उनसे अच्छे कौन है कि जो कई प्रथाएं हैं जो वास्तव में हानिकार है लेकिन जो उनकी उपयोगिता है, तो उन प्रथाओं की तोड़ने की निंदा और उपवास आदि सहन करते हैं। समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति से प्रेरित ऊंचासे और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार कुछ मनोवर्तियों द्वारा प्रेरित साहसी और दयावान भी बहुत मिलते हैं। अब कौन से वीर आ गए साहसी और दयावान। मैंने कई छिछोरों और लंपटों को विधवाओं की दशा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार के लंबे चौड़े दास्तान हरदम सुनते सुनाते पाया है। ऐसे लोग वास्तव में क्या करते हैं काम कथा के रूप में ऐसे वृत्तांतों की तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं। कई लोग क्या होते हैं जो विधवा स्त्रियां होती है उनकी दशाओं पर क्या होते हैं लंबे चौड़े भाषण देते रहते हैं। तो उनके मेन टॉपिक उनमें क्या होता है काम कथा, यानी काम कथा। तो इनको क्या है वो तन्मयता से कथन कहते भी है और साथ में उनका ये मजा ले लेके सुनते भी है। इस ढांचे के लोगों से सुधार के कार्य में कुछ सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा पहुंचाने की ही संभावना रहती है। सुधार के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे लोग क्या है गंदगी फैलाते पाए गए। यानी जो ये ऊपर वाले हैं जो साहित्य के नाम पर जो क्या है विधवाओं की उन पे जो कटाक्ष करते हैं, उनकी जो कथाएं कहते हैं, वो क्या है साहित्य में भी गंदगी फैलाते पाए गए हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ
या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह है जो कर्तव्यों कर्मों के प्रति इतनी सुंदर दिखाई पड़ता है। अकर्तव्य कर्मों की ओर होने का वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग दिखाई देती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की क्या है, प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब उत्साह जो होता है उसमें क्या है, जो अत्याचारी और डाकुओं की जो शौर्य कथाएं हैं वो भी लोग क्या है, उनमें भी दिलचस्पी दिखाते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा है, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है, पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देता है वह उत्साह ही कहा जा सकता है। सब कार्यों में साहस अपेक्षित नहीं होता, यानी जो जितने भी कार्य हैं उनमें जरूरी नहीं है कि साहस से ही कार्य किया जाए, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधे आदि का त्याग सबको करना पड़ता है। और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं या थोड़ा हंस भी तो दे तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। यानी हमारा कोई मित्र आया है, अगर हम उसको देख के क्या है खुश हो गए, बस वहां जहाँ थे वहीं बैठे रहे, उत्साह कब होगा, जब हम उसको देख के क्या है उसको दौड़ के हम गले लगा लेंगे और उसके लिए क्या है चाय पानी नाश्ते की ठहरने की व्यवस्था करेंगे, तो उत्साह हमारा तब दिखाई देगा। उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही क्या है उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि का प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म, संकल्प, उत्साह नामक आनंद के क्या है, नित्य लक्षण है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का क्या होता है, योग होता है। यानी कर्म में किसका योग होना चाहिए, बुद्धि का भी होना चाहिए। एकमात्र उत्साह से कार्य नहीं चलता। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ चलती है। अब कहीं आग लग गई तो उत्साह में हम कूद थोड़ा ना जाएंगे, साथ में बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे कि हमें कैसे अंदर जाना है, कैसे किसी को बचाना है, पानी डालना है, क्या करना है। तो कुछ कर्मों में बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों साथ चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करवाती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को क्या है, कर्मवीर कहना चाहिए। यानी जो बुद्धि का साथ में उपयोग करता है और साथ में अपना हाथ पैर चलाता है, वो कौन से वीर है, कर्मवीर, बुद्धिवीर। यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक में बहुत अच्छी तरह हमारे सामने आया था। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है, विशाख दत्त, और यह मौर्य काल में रचा हुआ नाटक है और यह प्रथम जासूसी नाटक भी माना जाता है कि चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली है वे नीति की है, शास्त्र की नहीं। अब चाणक्य और जो राक्षस का संवाद है वो किसमें है, मुद्रा राक्षस नाटक में, जिसके रचयिता कौन है, विशाख दत्त। कि अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, अतः कर्मवीर ही कहना ठीक है। यानी जो उत्साही होंगे उनको क्या कहना ठीक है, उद्योग में की तत्परता यानी कार्य करने की जो तत्परता होगी उनको क्या है, कर्मवीर ही कहना क्या होगा, ठीक होगा। बुद्धिवीर दृष्टांत, कभी कभी हमारे
पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। यानी बुद्धिवीर वो कहाँ मिल जाते हैं? जो हमारे पुराने शास्त्र हैं उनमें देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे बुद्धिवीर समझा जाएगा। यानी कम से कम उसने हौसला तो दिखाया कभी किसी से शास्त्रार्थ करने का, तो वो हारे या जीते लेकिन वो क्या कहलाया जाएगा? बुद्धिवीर कहलाया जाएगा। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाग्वीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी ही समझी जाएगी। ये वाग्वीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में काफी तादाद में पाए जाते हैं। यानी कई जो ये वाग्वीर यानी जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वो क्या है? स्त्रियों पर उठाए गए पारिवारिक प्रपंचों, यानी अगर घर में किसी में के कोई सास बहू का झगड़ा हो जाए तो ये अपना क्या है? ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। जो ज्यादा ये क्या समझते हैं? अपने आप को ज्यादा बुद्धिवीर समझते हैं। थोड़ा यह भी देखना चाहिए क्या कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है? कर्म पर, उसके फल पर, या व्यक्ति या वस्तु पर? यानी जब हम उत्साहित होते हैं तो हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारा जो उत्साह है वो कहाँ है? कर्म पर, उसके फल पर, या व्यक्ति या वस्तु पर? हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी तरह क्या है? कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। यानी लेखक कह रहा है कि मेरे अनुसार क्या है कि जो उसकी कर्म श्रृंखला से होता हुआ जो सफलता रूपी समाधि तक यह फैला रहता है। अब हम क्या करेंगे? जो पढ़ने का कर्म करेंगे तो जो हमें लास्ट में क्या है? सफलता मिलेगी, चाहे हमारा रीट में सिलेक्शन हो, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में। अब तो इतनी वैकेंसी आई है कि जिसके पास अगर रीट में हिंदी है, सेकंड ग्रेड में हिंदी, तो फर्स्ट ग्रेड में हिंदी, तो वो तीनों वैकेंसियों में क्या है? उसके फायदा है, क्योंकि तीनों का सिलेबस आधे से ज्यादा इनमें मिलता है। लेकिन टारगेट एक लेके चलना है कि भी ये कहीं फर्स्ट ग्रेड करो चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करे, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा इस समय बाद में मिलेगा। इसी ध्यान से जो आनंद की उमंगे उठती है वे ये सारे प्रयत्न को क्या है? आनंद में कर देती है। युद्ध वीर में विजेतव को आलंब कहा जाता है। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वह कर्म स्वरूप भी का भी निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। कई व्यक्ति होते हैं जो अपनी संतान का कुछ नहीं करते और बाद में क्या है? भामाशाह बन के बैठ जाते हैं कि वो क्या है? उनको कीर्ति का लोभ, यानी कि लोग हमारी चर्चा करें। कई जो दयावान होते हैं जो अपने क्या है? कई लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए का दान दे देते हैं और अपना नाम उजागर नहीं करते, जिसको हम क्या कहते हैं? गुप्त दान कहते हैं। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो क्या है? दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय का आलंबन ठहरता है। अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस अधिक दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है उसी की ओर उत्साही का क्या है? साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जा सकता है। अतः और रसों में आलंबन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा क्या है? वीर रस में नहीं रहता। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्साह में किसका मेल होता है? साहस और आनंद का मेल होता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है, और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। अब जो समुद्र लागने के लिए उत्साह के साथ अनुमान उठे हैं और उसका कारण समुद्र लागने के लिए विकट कर्म है कि उसका जो समुद्र नहीं बल्कि क्या है? उसका विकट कर्म है।
कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। यानी कि अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि अब जो क्या थे, हनुमान जी ने समुद्र क्या था लांघा था, तो उसमें क्या था, सिर्फ उनका उत्साह नहीं था बल्कि उनका क्या था कि जो समुद्र लागने का विकट कर्म ही क्या था, प्रधान था। और कर्म भावना में क्या है, उत्साह उत्पन्न होता है, वस्तु या भक्ति की भावना में नहीं। अब अभी जो ऊपर पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि शुक्ल जी के अनुसार साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है। जब हमारे अंदर साहस होगा यानी साहसपूर्ण आनंद की जो उमंग है उसका नाम क्या है। इसका आंसर आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी कर्म के संबंध में जहां आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह से कर देते हैं। यानी किसी कर्म को, अब हम पढ़ने का कर्म कर रहे हैं तो हमें आनंद किस में मिलेगा कि जब हम लास्ट में क्या है हमें जॉब मिल जाएगी, तो हम ये कार्य क्या है उत्साह के साथ करते हैं। कर्म में के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई देता है। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद है वो कितने रूपों में, 3 रूपों में। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। यानी जो कर्म अनुष्ठान है उसमें आनंद के कितने रूप बताए हैं, 3। कौन सा, कर्म प्रधान, कर्म, फल और आगंतुक। यानी कर्म करेंगे फिर फल की क्या प्राप्ति होगी, नौकरी, और बाद में हमें क्या है उससे जो आनंद या जो आनंद मिलेगा। तो ये 3 इसके क्या बताए गए हैं, विधान बताए गए हैं, कर्म प्रधान, कर्म, फल और आगंतुक। इसमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। इसमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही क्या है, सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का प्रयोग प्राय बहुत अधिक रहा है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें क्या है उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। जो सच्चा वीर होगा उसमें क्या है इतना उत्साह होगा, और लोगों को क्या है जो विजय और सफलता प्राप्त होने पर होता है वो पहले ही क्या है उत्साह से परिपूर्ण होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर यह उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी कर्म प्रवृत्त आनंद की मात्रा के हिसाब से क्या है शौर्य और साहस का संपूर्ण होता है, यानी उसका क्या है अंकुरण होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ क्या होता है प्रवृत्त करता है। पर फल का लोभ जहां प्रधान रहता है वह कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर क्या है अवलंबित रहता है। उद्योग के प्रभाव के बीच जब फल की भावना मंद पड़ती है उसकी आशा क्या है कुछ धुंधली पड़ जाती है, तब आनंद की उमंग गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी स्थिरता आ जाती है। उद्योग यानी हमारी कार्य करने का जो उत्साह है उसमें भी क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह है बराबर एक रस रहता है, यानी जिस कार्य में क्या है कर्म की प्रधानता होगी, जिस उत्साह में कर्म की प्रधानता होगी वो क्या है एक रस यानी लगातार एक जैसा रहेगा। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होते हैं, पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। यानी जो फल की प्राप्ति में जो उत्साही होते हैं वो असफल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे खिन्न और अदुखी, खिन्न हो जाएंगे, यानी किसी से चिढ़ेंगे और दुखी हो जाएंगे। लेकिन जो कर्म से उत्साहित व्यक्ति है वो कर्म का अनुष्ठान से पहले ही क्या इस अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो उत्साही है वो सबसे प्रधान है, तो कौन सा है कर्म प्रधान भावना प्रधान जो उत्साही होता है वो ही क्या है सच्चा उत्साही कहलाता है।
फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है, यानी छुपा हुआ रूप है। यानी अगर हमें फल प्राप्ति के लिए उत्साह होगा तो उसका आधार क्या होगा? लोभ होगा कि मैं क्या है कि भी नौकरी मिल जाएगी तो क्या है हमें बाद में सैलरी मिलेगी, ये होगा, तो हमारा क्या है? लोभ है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ साथ लगाव न मालूम हो तो हमारे हाथ पांव कभी न उठेंगे। यानी और फल के साथ अगर हमारा संयोग ही न हो, यानी क्या है, हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमें किसी फल की प्राप्ति न होगी तो क्या है, हमारे हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे। इसमें कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। यानी हम एक जो कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो हमें फल के क्या है, आनंद की भी अनुभूति होने लगती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, कई बार कहते हैं ना सरप्राइज है, तो कितने खुश हो जाते हैं। तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी क्या है, अत्यंत प्रिय हो जाएगी। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में क्या है, प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन क्रमों के साधन में भी देखी जा सकती है। यानी जो कठिन कार्य करते हैं तो उसके लिए मैं कहते हैं ना कि कठिन अगर अब हम क्या है जम के तैयारी करेंगे तो आगे हमें सफलता मिलेगी, बाद में क्या है पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो प्रफुल्लता भी कठिन कार्य के साधन में देखी जाती है। वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लग जाते हैं। अब कहते हैं ना 10 घंटे तैयारी करो, 15 घंटे तैयारी करो, तो क्या है एक बार तकलीफ होती है, तो अब बार में जो आगे हम इसके जो फल क्या है सोच के कार्य करेंगे तो ये कर्म भी हमें अच्छे लगने लग जाएंगे। जब तक फल तक पहुंचने वाले कर्म पथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं है। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव हो जाएगा। अगर हम कोई कार्य करते हैं और सिर्फ फल की इच्छा के लिए कर रहे हैं तो वह कार्य क्या हो जाएगा, आनंद शून्य और निर्जीव सा हो जाएगा। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर कर्म का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच में ही चूक जाता है। कि मान लीजिए एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ी दिखाई दी। यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर क्या है, सोने का ढेर है। अब हम पहाड़ पे चढ़े हुए हैं और नीचे हमें क्या है, कोई कहता है कि जब आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरोगे तो क्या है, आपको सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक सहयोग का अनुभव करने लगा और उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग क्या है, सचेष्ट हो जाएंगे। उसे हर एक सीढ़ी स्वर्ण में ही दिखाई देगी और एक एक सीढ़ी उतरने में उसे क्या है, आनंद मिले जाएगा। एक एक क्षण उसे सुख में बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ क्या है, स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा। हम पहाड़ पे खड़े हैं, कोई कह दे कि तुम्हें इतना नीचे आना है कि और वहां क्या है, सोने का ढेर है, तो हमारे मन में उत्साह होगा और हम क्या है, एक एक सीढ़ी उत्साह के साथ जब नीचे उतरेंगे और जब हमें वो स्वर्ण राशि मिलेगी तो हमारी प्रसन्नता क्या है, चरम सीमा पर होगी। लेकिन इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा और इसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी कि उसका हृदय यानी कमजोर होगा कि हम क्यों इतनी तकलीफ करें, क्या पता मिलेगा कि नहीं, बस इतना सोच में आते ही क्या है, हमारा जो उत्साह है वो क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए। यानी अगर उसके मन में अभाव होगा तो वो क्या होगा कि मैं झट से कैसे पहुंच जाऊं। अब तू झट से तो कैसे पहुंच जाएगा, आराम से धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के उतरेगा तो क्या है, नीचे पहुंच जाएगा। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ेगा। यानी अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो क्या है,
या तो हम गिर जाएंगे या थक कर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे हम एक एक सीढ़ी से नीचे आएंगे तो उस स्वर्ण की हमें प्राप्ति हो जाएगी। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की क्या है, वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है, क्या आता है कि कर्म बहुत कम या क्या है बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। कई बार सोचते हैं ना कि पढ़ना तो कम पड़े और हमें नौकरी मिल जाए तो इससे हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कर्म बहुत कम करे और बहुत सरल हो और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इसी वासना से ग्रस्त होकर कर्म में तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गर्मी के समय ब्राह्मण को एक पेठा देकर क्या है पुत्र की आशा करने लगे। यानी श्री कृष्ण ने क्या कहा, कहते कि भारतवासी है वो कर्म से तो इतने उदास हो गए, लेकिन क्या है कि वो चाहते हैं कि फल के पीछे इतने पड़ गए कि कहते हैं ना किसी ब्राह्मण को 11 रुपए का दान दे दो और कहते हैं हमारे सुख संपत्ति हो जाए, हमें करोड़ों रुपए मिले और हमें क्या है पुत्र की प्राप्ति होगी। और 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के क्या है व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि और भी न जाने क्या क्या चाहने लगते हैं। जगह जगह ऐड आते हैं ना, उसको बस में करो, ये करो, तो क्या इतना से पैसे में देके क्या है वो इतनी बड़ी आशा रखते हैं। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इसमें क्या है आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे क्या है उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है उसी का नाम क्या है, उत्साह है। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुंचे तो क्या है उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता। अब जो कर्मशील व्यक्ति होगा उसका जो जीवन कैसे बीतेगा, संतोष और आनंद में। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे क्या है कोई पछतावा न होगा, क्यों कि मैंने न रहा कि यदि कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। अगर हमें किसी वस्तु की प्राप्ति, अगर हम जॉब नहीं लगते तो कम से कम ये संतुष्टि तो हमें होगी कि हमने कोशिश की थी और प्रयत्न किया था। अगर नहीं मिली तो ये हमारे क्या है, कई बार ये होता है 99% मेहनत और 1% क्या होता है भाग्य होता है, तो कई बार 1% भी क्या हो जाता है हावी हो जाता है। तो लेकिन कम से कम हमें ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं है, यानी फल क्या है वो पहले से बना बनाया पदार्थ नहीं है, उसके लिए क्या है हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही क्या है, प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वेदों के यहाँ से जब तक औषधि ला लाकर क्या है रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है, किस उत्साह में कि जो हमारा रोगी यानी माता पिता जो भी संबंधी है वो ठीक हो जाएगा, तब तक उसके चित्त में संतोष रहता है। प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता जाता है वह उसे कदापि न प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। अगर हम उसका उपचार करते हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत क्या होती है प्रोग्रेस होती है, वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है, तो हमें क्या होता है उत्साह और आनंद की प्राप्ति होती है। अगर हम क्या करते हैं, डॉक्टर ने कह दिया ये बीमार है बचेगा नहीं और ये बात सुनकर हम रोते रहते बैठे रहते, तो हमें जो ये आनंद उसके ठीक होने पे वो जो मिल रहा है वो नहीं मिलता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश उसके शोक और दुख में बढ़ता। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में वह क्या है, वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा और उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं करा। अगर वो रोगी मर जाता और वो प्रयत्न नहीं करता तो उसको क्या है जीवन भर आत्मग्लानि होती कि मैंने अगर काश उसका ध्यान रखा होता तो क्या है वो आज हमारे बीच जीवित होता।
अब अपना टेलीग्राम भी चैनल है स्टडी विद सोनिका चौधरी, तो उस पर क्या है इसकी PDF डाल दी जाएगी। और इसी चैनल पर स्टडी विद सोनिका चौधरी में NCERT 6 से लेकर 8 तक की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो भी वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवा दी गई है, तो आप उनका भी अध्ययन करें। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम क्या है? कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भाव रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। कर्ता को कर्म ही क्या है? फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन, क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही क्या है? लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख। यानी कहीं किसी भी के क्लेश मचा है, कोई अत्याचार कर रहा है, अगर हम उनको दूर कर देंगे तो क्या है? हम सच्चे कर्मवीर कहलाएंगे। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाए। उसे क्या है? इन कार्यों में जब वो कार्य करता है, जरूरी नहीं है कि उसे फल की प्राप्ति हो तभी उसको सुख मिलेगा, लेकिन जब वो कार्य करता है तभी उसे क्या है? सुख की प्राप्ति होती रहती है। जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है, कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति होती है, यानी बहुत ऊर्जा होती है मन में, जो बहुत से कार्यों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आते हैं उस सब को वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हैं। यानी जो तत्परता के साथ कार्य करता है उसको भी लोग क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। हर्ष और उसकी जो तत्परता है उसको लोग क्या कहते हैं? उत्साह कहते हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या जो सुख की प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है, तो हम उस उद्योग यानी कार्य को उत्साह के साथ करते ही हैं और अन्य कार्यों में भी प्राय अपना उत्साह दिखा देते हैं। यानी जब हम किसी कार्य में लगे रहते हैं और हमें यह है कि हमें बहुत लाभ होगा, तो हम उत्साह के साथ वो तो कार्य करते ही हैं और भी अन्य कार्य के प्रयत्न करते रहते हैं। यह बात उत्साह में नहीं, अन्य मनोविकारों में बराबर पाई जाती है। सिर्फ यह बात किस में? उत्साह में नहीं, जो अन्य मनोविकार और भी इसमें जैसे श्रद्धा, भक्ति, इसके कई मनोविकार से संबंधित निबंध हैं, उनका भी अध्ययन हम करेंगे। यदि किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर इससे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है तो हम उस पर क्या है? झुंझला उठते हैं। जैसे हम गुस्से में कोई साधारण सी बात पूछेगा कि ये वस्तु कहाँ है, तो हम कहेंगे क्या तेरे को दिखाई नहीं दे रही, वहां पड़ी है ये, तो उस पर हम अपना गुस्सा निकालते हैं। इस झुंझलाहट का न तो कोई क्या है? निर्दिष्ट कारण होता है, न उद्देश्य। यह केवल क्रोध की स्थिति, व्याघात को रोकने की क्रिया है। क्रोध ही में रहना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोधित हो जाते हैं, किन बातों क्रोधित ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साही रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना क्या है? उत्साह दिखा देते हैं। यानी अगर हम एक विषय में उत्साहित है तो हम क्या है? अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम क्या है? आनंद से काम प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने के पहले जो अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। यानी कई जो अफसर होते हैं उनसे मिलने जाते हैं तो लोग उनके अर्दलियों यानी चपरासियों से पूछते हैं कि आज साहब का मूड कैसा है, कहीं घर पे झगड़ा करके नहीं आया, यहाँ कोई झगड़ा वगैरह न हो गया है। तब वो क्या है? उनके ऑफिस में प्रवेश करते हैं।
अब इसके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं और बाद में इनके क्वेश्चन आंसर का भी अलग से वीडियो बनाएंगे। कि रामचंद्र जो शुक्ल के निबंध है, ये उत्साह निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और ये किस प्रकार का निबंध है? मनोविकारी निबंध। कौन सा निबंध है? मनोविकार से संबंधित ये निबंध है। अब जो ये और ये जो उत्साह है वो किस में संकलित है? ये चिंतामणि में संकलित है। और जो किस में क्या आया था कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? उत्साह है। और शुक्ल जी के अनुसार सच्चे उत्साही कौन से होते हैं? जिनमें कर्म सौंदर्य की प्रधानता होती है, वो क्या कहलाते हैं? सच्चे उत्साही कहलाते हैं। और साहित्य मीमांसकों ने कितने प्रकार के उत्साह के लोगों को बताया? कितने प्रकार को? कर्म प्रधान। अभी वो 3 नाम आए थे, कौन कौन से थे? अब शुक्ल जी के अनुसार उत्साह का सबसे प्राचीन, अब उत्साह के बारे में सबसे प्राचीन और प्रधान वेद क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन थे किसके लिए होते थे? युद्धवीर। जो युद्धवीर होते थे उनमें सर्वाधिक उत्साह देखा जाता था। और किस प्रकार की वीरता में साहस और जो प्रयत्न दोनों किस में होते हैं? चरम में होते हैं। तो किस में होते हैं? जो युद्ध वीरता होती है उसमें उत्साह और कर्म दोनों क्या होते हैं? प्रयत्न चरम सीमा पर होते हैं। शुक्ल जी के अनुसार कि उत्साह के बीच में संचरण होता है, किसका होता है? धृति और साहस का। कहते हैं ना कि साहस करने से पहले उत्साह में बुद्धि का और साहस की भी आवश्यकता होती है। अब शुक्ल जी के अनुसार जो कर्म में योग रहता है, किसका योग रहता है? हम कोई कार्य करेंगे तो हमें उसमें किसका योग रहेगा? उसमें बुद्धि का योग भी रहेगा। और शुक्ल जी ने जो बुद्धि के लिए आलंबन माना है, किसको? विजेता को। यानी जो बुद्धि, जब हम युद्ध में वीरता प्राप्त करेंगे, यानी हम जब विजेता बन जाएंगे तो अब क्या है? हमें वीरता का आलंबन करेंगे। शुक्ल जी के अनुसार का उत्साह एक यौगिक है, उसमें किसका मेल होना चाहिए? उत्साह में साहस और आनंद का मेल होना चाहिए। और सच्चे वीरों का आनंद कब आता है? जब वो कर्म भावना से परिपूर्ण होते हैं, तभी उनको क्या है? आनंद की प्राप्ति होती है। और जो सच्चा उत्साह कब पैदा होता है? जिसमें कर्म की भावना होती है। किसमें की भावना होती है? कर्म की भावना। और बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम क्या है? प्रयत्न है। यानी हम बुद्धि इसका भी यूज करते हुए क्या करेंगे? व्यापार परंपरा करेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या है? प्रयत्न कर रहे हैं। और शुक्ल जी के अनुसार किस प्रकार के उत्साह से हमेशा एक रस रहता है? कौन से में रहता है? जो कर्म भावना जो प्रधान होता है उसमें क्या है? हमेशा एक सा रस रहता है। और जो फल भावना में उत्साह किसका होता है? लोभ का एक प्रच्छन्न रूप है। तो उसमें जो बताया था ना कि आप पहाड़ पे चढ़े हुए और आपको ये कह दे कभी आप वहां से नीचे उतरना है, तो वो उसमें क्या है? लोभ भी उसका उसमें प्रच्छन्न यानी छुपा रहता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।